हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम द लिविंग का सेकंड पार्ट। तो हम शुरू करेंगे। ग्रोथ हमने पूरा पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन से। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी फॉर सर्वाइवल सर्वाइवल ऑन अर्थ। हमें धरती पर रहने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेनी की जो हम प्रोजेनी बनाते हैं उसके लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो अपने बच्चे बनाते हैं उसके लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। अब दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक। सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है बेटा। सेक्सुअल में क्या होता है, जनरली आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट गैमेट्स आर फॉर्म। गैमेट्स क्या है, बनते हैं, ठीक। यहीं पे एसेक्सुअल में क्या होगा बेटा, गैमेट्स नहीं बनते, नो गैमेट्स, ठीक है। सेकेंड सेक्सुअल होगा आपका, वो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है इसमें, हायर ऑर्गेनिज्म में एंड एनिमल्स में, ठीक है। और ये जो मिलता है देखने को एसेक्सुअल इन लोअर ऑर्गेनिज्म जनरली। जनरली जो देखने को मिलता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो सेक्सुअल में आपको पता ही है क्या होगा, मेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे आपके मेल गैमेट्स बनेंगे आपके ओवम, और मेल गैमेट्स बनेंगे आपके स्पर्म, ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज होके क्या करेंगे, फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइजेशन करके बनाएंगे बेटा जाइगोट। जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से आप एम्ब्रियो फॉर्म होंगे। एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन लिखते हैं पूरा एम्ब्रियो। अब बात करते हैं हम असेक्सुअल। असेक्सुअल में पहला ही आपका एग्जाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बाइनरी फिजन के बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, अमीबा, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और बहुत सारे मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। अब एक सेकंड एग्जाम्पल इसका दे रखा है, ये सारे सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है बडिंग। बडिंग किसमें मिलती है बेटा देखने को, हाइड्रा और ईस्ट में,
लास्ट इसमें ये एसेक्सुअल में टू रीजनरेशन। ये आपको देखने को मिलती है बेटा, जो मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ाया था उसमें बताया था प्लेन एरिया। यहाँ पे हो जाता है आपका खत्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के बाद आपका आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस चलती हैं जितनी भी, उसको ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring in our body is called मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस चलती हैं उनको ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। पहली रिएक्शन आपकी होती है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन। सेकंड होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है बेटा? एक न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल और फॉर्म। फॉर्म बोल दो या सिंथेसिस बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कैटाबॉलिज्म में, एक लार्ज मॉलिक्यूल से बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑन ब्रेक सॉरी ऑन ब्रेक डाउन, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल आ गया बेटा, एग्जाम्पल आ गया आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल उनके सुक्रोज बन जाता है, तो एक छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे? जैसे आप खाना खाते हो तो आप क्या लेते हो, स्टार्च ले रहे हो, ग्लाइकोजन ले रहे हो, सॉरी ग्लूकोज ले रहे हो, सुक्रोज ले रहे हो, तो क्या होता है जैसे स्टार्च हो गया आपका, तो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा ग्लूकोज के। ठीक है, तो बड़ा मॉलिक्यूल से स्टार्ट, छोटे मॉलिक्यूल, ये रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में बेटा, कंडीशन देखिए, एक कंडीशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, एक आइसोलेटेड रिएक्शन करा रही, आइसोलेटेड रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम परफॉर्म कराएंगे क्या, एक
आइसोलेटेड, आइसोलेटेड याद रखना बेटा। तो ये एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। थोड़ा सा बेटा डायग्राम में ऐसे होना था उल्टा सीधा, थोड़ा सा एडजस्ट करना था। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने। अब ये क्या है, कंडीशन क्या है, ये इन विट्रो कंडीशन है। इन विट्रो मतलब बाहर हो रही है बॉडी से। तो इसमें एंजाइम तो होंगे नहीं क्योंकि ये कांच की है, तो कांच में खुद से एंजाइम थोड़ी ना आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, एंजाइम गिलास की है ना, गिलास है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम प्रोवाइड, एंजाइम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर दे रखा है, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर करके दे रखा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नाइदर नॉन लिविंग नॉर देखो, उसने बोला कि नाइदर नॉन लिविंग, ना ही तो हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, नॉर लिविंग, ना ही हम इसको लिविंग कह सकते हैं। बट इसके बाद खेल है, बट श्योरली, ये जरूर कह सकते हैं, ये श्योरली है कि ये एक लिविंग रिएक्शन है। हो गया, तो ये आपका हो जाता है बेटा। ठीक है, इसको हम ना ही लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, बट इसको हम ये श्योर है, इसको क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। और पूरा जो इसका जो पूरा ये जिसमें रिएक्शन चल रही है, इस पूरी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा, कॉन्शियसनेस बेटा, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है स्टिमुलस टू रेस्पॉन्ड। अब ये क्या होता है सर, मैं बताऊंगा, शांति से रहिए। स्टिमुलस का मतलब होता है बेटा एक तरह का सिग्नल। ठीक है, अभी क्या हुआ बेटा, अभी क्या बेटा, अभी कोई बाढ़ आने लगी या एकदम से बारिश होने लगी और कपड़े आपके ऊपर छत पे टंग गए। ठीक है, छत पे आपके कपड़े हैं, छत पे आपके कपड़े हैं, तो क्या जाओ करोगे आप उनको उतारने जाओगे क्योंकि आपको स्टिमुलस मिला है, सिग्नल मिला है। आप क्या करोगे, उस रेस्पॉन्स करोगे, छत पे जाओगे एकदम भागे भागे और कपड़ों को उतार लाओगे। तो यही होता है बेटा, आपको जो सिग्नल मिला उसके ऊपर जो आप रेस्पॉन्स करते हो, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक, कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, एनी चेंज इमीडिएटली, कोई भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि तो मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल देकर। चेंज किसी भी तरह के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, या आपके केमिकल हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कैसे, कोई बैक्टीरिया वायरस हो गया। फिजिकल कैसे, कोई पेड़ आपके ऊपर गिर गया, प्लांट, बारिश में या आंधी से। ठीक है, और केमिकल कैसे, कि कोई इन्वायरमेंट से आपको केमिकल ऐसा लग गया जिससे आपको हार्म हो गया। ठीक है, केमिकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी तरह का भी आपको रिस्पॉन्स देखना है। अब बात करते हैं, इसमें आता है
सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये बेटा एक, ये जो फीचर होता है ये सबसे यूनिक फीचर होता है। कैसे? हाँ, ये बताता हूँ। क्या होता है, ये हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। कैसे? कैसे हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस? क्योंकि ये बेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली इन सॉरी ओनली इन ह्यूमन, सिर्फ और सिर्फ इसमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ओनली इन ह्यूमंस। अब कैसे, ये ह्यूमंस में क्यों देखने को मिलता है, तो बताता हूँ। बेटा एक बात बताइए, आप कहीं जाते हो, पार्टी वार्टी में जा रहे हो और एक गाय जा रही है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होगे, कपड़े पहनोगे एकदम मस्त, और फिर जाओगे। गाय को कभी देखा है कपड़े पहनते हुए? तो जो आपकी कपड़े पहनने की और अच्छे से तैयार होकर जाने की जो कला है, उसी को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस एक अलग से ही डिफाइनिंग फीचर बताया गया है इसका, ह्यूमन बींग्स। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होता है ओनली ह्यूमन बींग, अकेले ही इंसानों का ही ये फीचर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कोमा पेशेंट के बारे में पूछ रहा है। कोमा पेशेंट, बात कर लेते हैं कोमा पेशेंट के बारे में। कोमा पेशेंट क्या होता है बेटा? इसका जो ब्रेन होता है ना, लगभग डेड होता है, ठीक है? ब्रेन डेड होता है। अब क्या होता है, इज नॉट रेस्पॉन्ड, क्योंकि वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। करता है क्या, बताओ, आप बताओ, कोई रेस्पॉन्स करता है कोमा पेशेंट? नहीं करता। तो आप ये भी नहीं बोल सकते नॉट इवन रेडी टू लिव स्टेट। आप ये भी नहीं बोल सकते बेटा कि वो दोबारा से लिविंग स्टेट में आएगा कि नहीं। कुछ पेशेंट क्या होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम कुछ केसेस में ये होता है कि कोमा के पेशेंट निकल लेते हैं ऊपर, ठीक? और कई बार ये चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं। तो दोनों कंडीशन में देखने को आपको मिल सकती है, ठीक? अब बात करते हैं बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में आपको कॉन्सियसनेस कैसे देखना होता है। जैसे आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट्स हो गए, इनमें कॉन्सियसनेस देखने को कैसे मिलती है, ठीक है? बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर, कैसे शो करता है। यहाँ बेटा मैंने एक अमीबा वाली, ठीक है, या फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन थी इसकी। तो इसने क्या करा, बाइनरी फ्यूजन करके दो अमीबा बना ली। बाइनरी फ्यूजन किया, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ बेटा, ये तो इसकी जो कंडीशन थी, ये तो इसकी फेवरेबल कंडीशन थी। अब क्या हुआ, कंडीशन अनफेवरेबल हो गई। अब कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, ठीक है? तो अब क्या होगा बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये अपने ऊपर तीन लेयर बना लेती है। तो तीन लेयर बना लेगी, इसको हम बोलते हैं एंसिस्टेशन, ठीक है? अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये बहुत सारे स्पोर बना लेगी इसके ही।
ठीक है। ये लेयर याद रखना, अभी ये बहुत सारे आपने लिखी है, ठीक है बेटा। तो लेयर याद रखना, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से फेवरेबल कंडीशन आ गई। अब क्या होगा, अमीबा फट जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो इस तरह से रेस्पॉन्स करती है। देखो पहले जब फेवरेबल कंडीशन थी उसने अपने बाइनरी फिजन से अपने बच्चे बनाए, फिर क्या, जब अनफेवरेबल आ गई तो उसने स्पोरुलेशन के द्वारा अपने बहुत सारे बच्चे बनाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी अमीबा बन जाएगी, ठीक है। ये अमीबा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट के बारे में। ऐसे प्लांट में भी देखने को मिलता है भाई। प्लांट में क्या है, एक, सॉरी यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फोटो फोटो पेरियोडिज्म करके एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, तीन तरह के प्लांट होते हैं जो लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए लाइट के लिए कॉन्सियसनेस दिखाते हैं। जैसे पहला होता है डे न्यूट्रल, दूसरा होता है शॉर्ट डे, तीसरा होता है लॉन्ग डे। ठीक है, तो ये ऐसे रेस्पॉन्स करते हैं लाइट के लिए, ठीक है। जैसे अब गर्मियों के दिनों में अलग रेस्पॉन्स करेंगे और सर्दियों के दिनों में अलग रेस्पॉन्स करेंगे। और जो न्यूट्रल मतलब बसंत ऋतु आती है जहाँ गर्मी और सर्दी बराबर होती है, वो न्यूट्रल में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो मैंने आपको फीचर पढ़ाए थे, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा मैं आपको ये जो बताना चाहता एक साथ बताना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बताया कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर होता है, कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक। यहाँ पे मैं एक साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों से। तो ये होते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन। जैसे कि इसमें तो माउंटेन का आ गया था, माउंटेन डिपोजिशन, इसका एक्सेप्शन था। इसमें क्या है, इसके मैंने लिखवाना था, जैसे आपके वर्कर होने की हो गई, ये बच्चे नहीं बना सकते। जैसे आपके मियो लोग हैं, ये बच्चे नहीं बना सकते। जैसे आपके अनफर्टाइल कपल होगा, ये भी बच्चे नहीं बना सकते थे। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होते हैं डिफाइनिंग फीचर। तो ये याद रखना कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कौन से डिफाइनिंग फीचर, और कौन से इनके एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि वर्कर हनी भी याद रखनी है, म्यूल याद रखना, अनफर्टाइल अनफर्टाइल कपल या ह्यूमन कपल, ह्यूमन कपल लिख सकते हैं, अनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, अच्छे से याद करना, और जैसे भी हो रेस्पॉन्स करना वीडियो पर। आगे की वीडियो जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।